प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम इस सत्संग के माध्यम से साधु संतों और जो गुरुआ लोग हैं, जो संसार के शिष्यों का शोषण करते हैं, सदगुरु की भक्त प्रेमी आत्माओं का शोषण करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, उनकी अज्ञानता का पर्दाफाश करूंगा। सज्जनों, परमात्मा की एक वाणी है कि सत्य असत्य विचार न कीजिए, गुरु का कथन मान सब लीजिए। इस वाणी को लेकर संत गुरुजन इसका दुरुपयोग करते हैं, भक्तों का शोषण करते हैं। आज मैं इस वाणी का जो असली रहस्य है, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं, क्या है इस वाणी का रहस्य, वो समझाऊंगा। आप सभी को तो सीधे सीधे समझा दिया जाता है कि सत्य असत्य का विचार नहीं करना है, गुरु जो कहें वो मान लो। मगर बात ये नहीं है। बात ये है कि आखिर गुरु है कौन। बात ये है कि आखिर गुरु कौन है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी। जब तक आप इस रहस्य को नहीं समझेंगे, इस वाणी के पूर्ण अर्थ को नहीं समझेंगे, सदगुरु के कहने का अभिप्राय नहीं समझेंगे, तब तक ये संसार के गुरुआ लोग आपका शोषण करते ही रहेंगे। प्यारे भक्तजनों, गाजीपुर का जो सत्संग है वो हर तरह से आडंबरों का, पाखंड का पर्दाफाश करता है। गाजीपुर की धरती से जो भी सत्संग जाता है वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वाणी से प्रमाणित सत्संग है, असली सत्संग है। उसमें किसी प्रकार की मिलावट या भेदभाव नहीं है, पूरा ज्ञान परमात्मा का दिया जाता है। तो आज भी परमात्मा की वाणी से इस वाणी का निर्णय होगा कि सत्य असत्य विचार न कीजिए, गुरु का कथन मान सब लीजिए। ये किस अवस्था की बात है और किस गुरु के लिए बात कही गई है। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को इस सत्संग को बड़े ध्यान से श्रवण करना है, पूरा श्रवण करना है, ताकि हर बात को बढ़िया से विधिवत ढंग से आप सभी समझ सके और पूर्ण विवेक लगा करके इस सत्संग को श्रवण करना है। सत्य को जानना है तो ध्यान तो देना पड़ेगा, विवेक तो जागृत करना पड़ेगा, और विवेक जागृत होगा सत्संग से। इसलिए सत्संग को ध्यान से और विवेक से सुने, विवेक भी जागृत होगा और सत्य का लखाव भी होगा। प्यारे भक्तजनों, परमात्मा के ज्ञान को श्रवण भी करिए और जितना हो सके दूसरे लोगों को भी शेयर करिए। इसी संदर्भ में प्रत्येक माह की भांति इस माह भी सदगुरु के परम भक्त भक्त श्री जगदीश प्रसाद जी, जो आगरा की धरती से हैं, ये हर माह अपनी कमाई का अंश आश्रम की सेवा में, भोजन भंडारी की सेवा में, संत गुरुजनों की सेवा में अर्पण करते हैं। बड़ा सुंदर भाव है, प्रत्येक माह अपनी कमाई का अंश निकालते हैं, सेवा करते हैं। सेवा बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर जीव कुछ भी ना करे, भक्ति नहीं कर पा रहा है, साधना नहीं कर पा रहा है, तो तन मन धन से सेवा करे, गुरु के ज्ञान का प्रचार करे, परमात्मा की भक्ति करे, गुणगान करे, सेवा करे, उसकी मुक्ति हो जाएगी। प्रत्येक माह सेवा अर्पण करते हैं भक्त श्री जगदीश प्रसाद जी, खूब खूब आशीर्वाद। साथ ही साथ सदगुरु के परम भक्त भक्त श्री सुनील कुमार जी, जो बर्रा कानपुर की धरती से हैं, इनके द्वारा भी प्रत्येक माह की भांति इस माह भी सुंदर सेवादान अर्पण हुई है। भक्त श्री सुनील कुमार जी का भाव जो है बहुत प्यारा भाव है, गुरु में समर्पण है, परमात्मा में समर्पण है, संत गुरुजनों के प्रति अपार श्रद्धा, अपार प्रेम, अपार भक्ति है। उनका भाव हर संत को पसंद आता है, सभी भक्त भी उन्हें बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। सुंदर भाव है, जब आते हैं आश्रम में सेवा करते हैं, बैठते नहीं, आराम नहीं करते, खूब खूब आशीर्वाद है। साथ ही साथ श्यामलाल जी, किशनगढ़ वास, जिला अलवर, राजस्थान की धरती, वीरों की धरती, राजस्थान की धरती से श्यामलाल जी हैं, जो प्रत्येक माह अपनी कमाई का अंश संत सदगुरु की सेवा में, भोजन भंडार की सेवा में, आश्रम की सेवा में अर्पण करते हैं। सत्संग को हमेशा सुनते हैं, बहुत सुंदर भाव है, खूब खूब आशीर्वाद। साथ ही साथ केदारनाथ यादव जी,
प्रत्येक माह, कोई माह नहीं छूटता, हर माह इनकी सेवा, भोजन भंडार हेतु, संत गुरुजनों हेतु, आश्रम निर्माण हेतु अर्पण होती है। खूब खूब आशीर्वाद है सभी भक्तजनों को। सज्जनों, परमात्मा कहते हैं कि सत्य असत्य विचार न कीजिए, गुरु का कथन मान सब लीजिए। साहिब कहते हैं देखो, अगर भवसागर से पार होना है तो सत्य और असत्य का विचार मत करो, गुरु जो बोले वो मानो, मगर किस गुरु की बात माने। बात तो सही कि सत्य असत्य का विचार नहीं करना चाहिए गुरु के शब्दों पर, मगर किस गुरु की बात है ये, किस गुरु की बात पर सत्य सत्य का विचार नहीं करना चाहिए, सुनकर ही सब कुछ मान लेना चाहिए। सज्जनों, ये देही गुरु की बात नहीं है। जो संसार के गुरुआ लोग घूम रहे हैं, देही गुरु जो हैं, अपने स्वार्थवश जीव को झूठ साच बोलते हैं, उनकी बात मानने को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब नहीं कह रहे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सत्य असत्य विचार न कीजिए, गुरु का कथन मान सब लीजिए। गुरु कौन है? अब आप विचार करिए, जैसे आपसे पूछा जाए आपके गुरु कौन है, तो आप अपने गुरु का नाम बताएंगे। अब उनको किससे ज्ञान मिला? भाई गुरु ज्ञान होता है, ज्ञान गुरु होते। उनको किससे ज्ञान मिला? तो उनके गुरुजी से। उनको गुरु को किससे ज्ञान मिला? उनके गुरुजी से। उनके गुरु को किससे ज्ञान मिला? उनके गुरुजी से। यानी आप पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे तो आप यह विचार करेंगे कि आखिर ज्ञान की शुरुआत कहां से हुई। भाई हमारे गुरु को ज्ञान हमारे गुरुजी से मिला, हमको ज्ञान हमारे गुरुजी से मिला, हमारे गुरुजी को ज्ञान उनके गुरुजी से मिला, उनके गुरुजी को ज्ञान उनके गुरुजी से मिला, उनके गुरुजी को ज्ञान उनके गुरुजी से मिला। यानी ज्ञान प्रकट कहां से हुआ है, इस बात को विचार करना बहुत जरूरी है। जब तक आप यह नहीं जानेंगे कि ज्ञान प्रकट कहां से हुआ है, तब तक आप सही गुरु की परख नहीं कर पाएंगे। और यहां बात है सही गुरु की, कि गुरु का कथन मान सब लीजिए। कौन गुरु है? सही गुरु कौन है? असली गुरु। जब तक असली गुरु की परख नहीं होगी, तब तक संसार के गुरुआ लोग आपको ठगेंगे, आपका धन लूटेंगे और आपका जीवन लूट करके आपको 84 भेज देंगे। इसलिए सही गुरु की परख करना बहुत जरूरी है। आज मैं सही गुरु की परख बताऊंगा। प्यारे भक्तजनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब एक बात बोलते हैं, कहते हैं वाणी में, गुरु गोविंद दो एक हैं, बाकी सब आकार, आपा मेटे हरि भजे, तब पावे दीदार। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं गुरु और गोविंद दोनों एक ही है। गुरु और गोविंद दोनों एक है, बाकी सब आकार है। अब इस रहस्य को समझिए सज्जनों। इस सृष्टि, जब ब्रह्म निरंजन ने सृष्टि बनाई, तो ब्रह्म निरंजन जब परमात्मा से अलग हुआ तो अचेत हो गया। अचेत होने के बाद अपने स्वरूप को और परमात्मा स्वरूप को भूल गया, दोनों अवस्था को भूल गया, अमरलोक देश को भूल गया। शरीर धारण कर लिया, शरीर में आद्या को जन्म दिया, आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश से अनेक स्त्री पुरुष हुए। ब्रह्म भी परमात्मा को भूल गया। ब्रह्म से पैदा हुई जो आद्या है, आद्या भी अपने आप को नहीं जान पाई, असली परमात्मा को नहीं जान पाई। और आद्या से जो ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए, वो भी असली परमात्मा को नहीं जान पाए, यानी सब भूले हैं। अब उनसे हम सभी जीव पैदा हुए हैं, तो हम लोग भी आत्मा परमात्मा को नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचारों से जाने, जब हम पैदा हुए थे तब तो नहीं जानते थे, हम अज्ञानी थे। हम लोग किससे जाने? संत जन किससे परमात्मा का ज्ञान करते हैं? सदगुरु कबीर साहब के विचारों से। इस सृष्टि में जो पैदा हुआ है, कोई आत्मा परमात्मा को नहीं जानता है, सब भूले हुए हैं। इसीलिए सभी लोग जन्म मरण में जा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब इस बात को बता रहे हैं, संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाए। हे संत जनों, इस संसार में ऐसी भूल हुई है जिससे सारे संसार के लोग जन्म मरण को जा रहे हैं। पहले भूले ब्रह्म अखंडित, जहाई आपु ही मानी, जहाई में भूलत इच्छा की ना इच्छा ते अभिमानी।
साहिब करें इस भूल में सर्वप्रथम ब्रह्म निरंजन भूले। किस भूल में? ब्रह्म निरंजन, अपनी आत्म स्वरूप को और परमात्मा दोनों को भूल गए। और उनसे जो भी प्रकट, जो भी बने, आद्या हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, अनेक स्त्री पुरुष, सभी लोग अपने स्वरूप को भूले। सभी लोग अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठे। तो इस संसार में जो भी जीव हैं, कोई नहीं जानता आत्मा परमात्मा को। इस सृष्टि में सर्वप्रथम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देने वाले बंदी छोर रमता राम, सर्वत्र रमे हुए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं। उनके अलावा कोई नहीं। वही इस सृष्टि के प्रथम गुरु हैं। उन्हीं का ज्ञान जो है पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों के पास चला आ रहा है। असली गुरु कौन है? असली गुरु परमात्मा सदगुरु कबीर साहब है। उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु गोविंद दो एक है। गुरु गोविंद दोनों एक ही हैं, यानी गोविंद ही गुरु रूप में आए हैं। सर्वप्रथम धरती में गोविंद ही, गोविंद यानी कि परमात्मा, गोविंद ही गुरु रूप में आए हैं। और गुरु जो है असली, वो गोविंद ही, यानी गुरु ही परमात्मा है। उसको साहिब क्लियर कर रहे हैं कि गुरु गोविंद दो एक है, यानी गुरु ही गोविंद है और गोविंद यानी परमात्मा ही गुरु रूप में धरती पर आए। और कोई गुरु नहीं है उनके अलावा। सब उन्हीं का ज्ञान लेकर के, सब उन्हीं का ज्ञान लेकर अपना कल्याण करते हैं साधु संत, और उन्हीं का ज्ञान जीवों को देकर जीवों का कल्याण करते हैं। मगर असली ज्ञान तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब से प्रकट हुआ है। वो संसार को ज्ञान दिए हैं जीवों को। तो गुरु कौन है? सदगुरु कबीर साहब। उनके अलावा तो कोई गुरु है नहीं। सभी को ज्ञान देने वाले परमात्मा सदगुरु कबीर साहब, सृष्टि के प्रथम गुरु परमात्मा सदगुरु कबीर साहब, उनके अलावा कोई गुरु नहीं। तो जब गुरु परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं, तो ये बात भी परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के लिए बोली गई है कि सत्य असत्य विचार न कीजिए, गुरु का कथन मान सब लीजिए। अब ये बात परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की है। सदगुरु कबीर साहब कहते, देखो हमारी बात पर सत्य असत्य का विचार मत करो। हम जो कहते हैं उससे मान लो, क्योंकि जो परमात्मा कहेंगे वो कभी असत्य कह ही नहीं सकते सत्य के अलावा। इसलिए विचार मत करो। सदगुरु कबीर साहब की वाणी जो है उसे मानो। कहीं कहीं ऐसा होता है कि सदगुरु कबीर साहब की कुछ वाणियां हमें समझ में नहीं आती हैं। कुछ वाणियां हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने में गलत लगती हैं, समझ नहीं आती, उसका अर्थ का अनर्थ हम कर देते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो हमको ये लगता है कि वो वाणी सदगुरु कबीर साहब गलत कह रहे हैं, मगर ऐसा नहीं। सदगुरु कबीर साहब की सारी वाणियां सत्य हैं, बस हमें समझने में कमी। हमारा विवेक उतना नहीं है जो हम नहीं समझ पाते। उसी को सदगुरु कबीर साहब करें कि देखो मेरी बातों को सत्य सत्य का विचार मत करो, सारी बात मान लो, क्योंकि हमारी सारी बात तुम्हारे कल्याण हेतु है। ये बात किसके लिए? सदगुरु कबीर साहब की बात है कि सत्य असत्य विचार न कीजिए, गुरु का कथन मान सब लीजिए। गुरु कौन है? गुरु सदगुरु कबीर साहब है। उनकी वाणियों पर सत्य और असत्य का विचार नहीं करना चाहिए। जो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वाणी उसे मान लेनी चाहिए। हाँ, कुछ वाणियां कठिन होती हैं, कुछ वाणियां हमारी समझ से परे की होती हैं, तो हमें मान लेना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा विवेक उतना नहीं है जो हम उन वाणियों को नहीं समझ पा रहे हैं, मगर हाँ परमात्मा की वाणी है तो सत्य है, मानना चाहिए। उस पर विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। जो वाणी हमारी समझ से परे हो उसको यह कहकर अपना लेना चाहिए कि परमात्मा जो कह रहे हैं वो सत्य है। हाँ, मेरी दृष्टि, मेरा विवेक उतना ऊंचा नहीं है कि मैं परमात्मा की हर बात को समझ पाऊं। समुंदर को पूरा कोई नहीं न समा सकता है अपने अंदर। परमात्मा समुंदर है। समुंदर क्या है? समुंदर की तो एक सीमा है, परमात्मा असीमित है। समुंदर की एक सीमा होती है और परमात्मा असीमित है, अथाह है। उनको पूर्णता कोई नहीं समझ सकता, उनकी बात को 100% कोई नहीं समझ सकता। हाँ, उनके विचार को पकड़ेंगे तो कुछ बात तो जरूर समझ में आएगी। तो जो बातें हमें परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की समझ में नहीं आती तो उनको हमें गलत नहीं कहना चाहिए, उनको स्वीकार कर लेना चाहिए कि देखो परमात्मा की वाणी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, वो अलग की बात है, मगर जो वो कहें वो सत्य है। ये इस वाणी का असली अर्थ है, असली रहस्य है। मगर आजकल के गुरुआ लोग क्या करते हैं? वो यह कहते हैं कि देखो
परमात्मा कह रहे हैं कि सत्य सत्य का विचार मत करो, गुरु का कथन मान लो। मैं गुरु हूं, गुरुआ लोग कहते हैं कि देखो मैं गुरु हूं और मेरी बातों का मान लो, जो मैं कहता हूं सब मान लो, सत्य सत्य का निर्णय मत करो। अरे मूर्खों, संसार के गुरुआ लोगों, तुम गुरु थोड़ी हो, गुरु तो परमात्मा है। ये बात परमात्मा के लिए बोली गई है, संसार के गुरुओं के लिए नहीं बोली गई। मगर संसार के गुरुआ लोग इस बात का दुरुपयोग करते हैं, गलत फायदा उठाते हैं और इस बात को सुना सुना करके भक्तों को लूटते हैं, भक्तों का शोषण करते हैं। बहुत सारे भक्त परेशान हैं। उन्हीं भक्तों में से एक भक्त जी ने हमसे प्रश्न किया कि गुरुदेव मैं बड़ा परेशान हूं, लोग इस तरह की बात मुझसे कहते हैं कि मैं जो कहूं वो मान लो, मैं गुरु हूं तुम्हारा, मेरी बातों पर सत्य सत्य का निर्णय मत करो, मान लो, सुन लो, स्वीकार कर लो मैं जो बोलता हूं। तो भक्त ने कहा कि क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। तो मैंने समझा ना इस वाणी से कि देखो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही असली गुरु, उनके अलावा संसार में कोई गुरु नहीं है। और परमात्मा की वाणी में कभी संदेह नहीं करना चाहिए। और संसार के जो गुरुआ लोग बोलते हैं ना, उसको जरूर विचार करना चाहिए कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। क्योंकि संसार के गुरुआ लोग तो खुद अज्ञानता में फंसे हुए हैं। वो अपने शोषण हेतु, अपने लाभ हेतु, अपने फायदे हेतु आपका शोषण करते हैं। सदगुरु कबीर साहब की वाणी का गलत अर्थ बताकर आप सभी का दुरुपयोग करते हैं, आप सभी का धन लूटते हैं। तो आपको सावधान हो जाना है और समझना है हर वाणी को। जो भी बात आप सभी को नहीं समझ में आती वो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं, बिना डरे आप मुझसे कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, हर प्रश्नों का समाधान होगा आपके। प्यारे भक्तजनों, बंदी छोर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब सभी के परमात्मा है। उनको हर तरह के जीवों को ज्ञान देना। जैसे सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में कुछ वाणी ऐसी होती हैं जो एकदम विपरीत लगती हैं। तो ऐसा है कि परमात्मा की सभी जीव हैं और हर जीव एक तरह का नहीं होता है, हर जीव अलग अलग तरीके के होते हैं। तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हर जीव को अलग अलग तरीकों से समझाने का प्रयास किए हैं, प्रयत्न किए हैं, समझाए हैं। इसलिए जो बात आपकी समझ में आए उस बात को आप मान लीजिए, और जो बात नहीं समझ में आती है तो उससे यह मत कहिए कि वो बात गलत है, उसे यह कहकर स्वीकार लीजिए कि मेरा विवेक, मेरी दृष्टि, मेरा ज्ञान उतना नहीं है कि मैं इस बात को समझ सकता हूं, मगर परमात्मा की बात है तो सत्य है, झूठ नहीं हो सकती, असत्य नहीं हो सकती। परमात्मा की बात है तो सत्य है। मेरे बुद्धि, मेरे विवेक में कमी है जो मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं। इसलिए प्यारे भक्तजनों, ये वाणी का जो असली अर्थ है, जो पावन रहस्य है, वो यह है कि सदगुरु कबीर साहब की वाणी में कभी संदेह नहीं करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब के उपदेश में कभी संदेह नहीं करना चाहिए। उनके उपदेश को मान लेना चाहिए। जो परमात्मा कह रहे हैं उस उपदेश को जरूर मानना चाहिए, उसमें सोच विचार या संदेह नहीं करना चाहिए। बाकी संसार के गुरुआ लोग अगर कोई बात बताते तो जरूर आप सोचें, उस पर जरूर विचार करें कि ये गुरुआ लोग परमात्मा की बात बता रहे हैं या मनमुखी बात बता रहे हैं। क्योंकि संसार के बहुत सारे गुरुआ लोग सदगुरु कबीर साहब के पंथ में आने के बाद गुरुआ लोग गीता का ज्ञान बता रहे हैं, कल की अवतार अपने आप को घोषित कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति करा रहे हैं, अवतारवाद की पूजा करवा रहे हैं, मनवा रहे हैं। तो ऐसे गुरुआ लोगों पर जरूर विचार करना चाहिए कि गुरु सत्य बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। विचार अगर नहीं करना है तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वाणी को मान लेना, उसमें कोई सोच नहीं रखनी, कोई ये नहीं करना है कि सही है कि गलत है। बाकी संसार के अगर गुरुआ लोग हैं ना, 3 लोग के जो भी साधु संत हैं, अगर ये कोई बात बोलते हैं तो उसको जरूर समझा करिए, जरूर विचार किया करिए सत्य असत्य का, कि संसार के गुरुआ लोग तो आपको ठग भी सकते हैं। संसार के गुरुआ लोग आपको ठग सकते हैं, मगर परमात्मा की वाणी ठगने के लिए नहीं, परमात्मा की वाणी आपको मुक्ति देने के लिए होती है। इसलिए प्यारे भक्तजनों, अब आपको किसी संत से डरने की आवश्यकता नहीं, किसी गुरुआ से डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि गुरुआ लोगों की बातों में तो झूठ भी हो सकता है, मगर परमात्मा की बातों में झूठ नहीं होता। इसलिए परमात्मा की बात को बिना विचार किए मान लीजिए। बाकी संसार के गुरुआ लोग कुछ भी बोले तो उस पर जरूर विचार किया करिए। विचार क्या किया करिए कि यह गुरु परमात्मा की वाणी से सही ज्ञान दे रहा है या वेद शास्त्र गीता पुराण से ज्ञान दे रहा है। अगर परमात्मा की वाणी से ज्ञान देता है
तब तो उसे सत्य मान लीजिए। अगर हाँ गीता की बात बता रहा है, वेद की बात बता रहा है, कुरान की बात बता रहा है, बाइबल की बात बता रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए, कहिए नहीं नहीं ये गलत गुरु है, ये झूठा गुरु है। यह मत समझिए कि सत्य सत्य विचार न कीजिए, गुरु का कथन मान सब लीजिए। ये वाणी परमात्मा के लिए बोली गई, परमात्मा की वाणी है। ये आम गुरुओं के लिए नहीं बोली गई, संसार के गुरुओं के लिए नहीं बोली गई है, ये परमात्मा के लिए बोली है। क्योंकि परमात्मा ही सृष्टि के सबसे प्रथम गुरु और असली गुरु हैं, उनके अलावा कोई गुरु थोड़ी। हम सब तो साधु संत हैं, हम सब तो एक माध्यम है, मेन तो परमात्मा गुरु है। परमात्मा के ज्ञान से मैंने अपना कल्याण किया, मैं आत्मा परमात्मा को जाना। अब परमात्मा का ज्ञान ही मैं आप सभी को दे रहा हूं, मेरा कुछ भी नहीं उसमें। मैं तो एक अज्ञानी था, मैं तो एक मूर्ख था, मैं तो 84 का नरकी जीव था। परमात्मा की कृपा हुई कि मैं उनको जान पाया, इसलिए मेरा कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा का है। असली गुरु भी परमात्मा, मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो एक माध्यम हूं। असली गुरु परमात्मा है, इसलिए परमात्मा की वाणियों पर विचार किया करिए, सदैव परमात्मा की वाणी को माना करिए आप। उनमें सत्य सत्य का विचार नहीं किया जाता, बस उनमें एक ही विचार होता है कि परमात्मा जो भी कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। अगर समझ में आ रही वाणी तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो यह मान लेना चाहिए कि मेरी बुद्धि और मेरे विवेक में कमी है, इसके कारण मैं परमात्मा की बात को नहीं समझ पा रहा हूं। बाकी परमात्मा जो कह रहे हैं वो सब सत्य है। प्यारे भक्तजनों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को एक जरूरी सूचना, हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं, जिसमें परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का बीजक ग्रंथ, साखी ग्रंथ, बीजक और साखी ग्रंथ के साथ साथ 3 ग्रंथ और हैं। टोटल 5 ग्रंथों का सेट है, जो आप सभी के लिए बहुत उपयोगी, बहुत जरूरी ग्रंथ हैं। उन सभी को जरूर पढ़ें। घर बैठे आप ग्रंथों को प्राप्त कर सकते हैं। कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको सस्ते दामों में ग्रंथ प्राप्त हो जाएंगी। ग्रंथ प्राप्त करने के लिए आप सभी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे संपर्क करें, घर बैठे सस्ते दामों में ग्रंथ प्राप्त कर लेंगे। इसी के साथ अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को या संसार के गुरुआ लोगों को दुख लगा हो या बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं है, ना ही मेरा उद्देश्य आप सभी को दुख देना है। मेरा उद्देश्य है कि आप सभी सत्य को जाने, सत्य को पकड़ें और सत्य की भक्ति करें, परमात्मा को प्राप्त करके मुक्त हो जाए। बस मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी आपसे कोई रंजिश नहीं है, मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है। मैं परमात्मा की वाणी बता रहा हूं। अगर हाँ आप सभी को दुख लगा हो मेरी बातों से तो पुनः आप सभी के चरणों में मैं सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा करिएगा। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा बंदी छोर सदगुरु कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब।